नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में ईडी की कार्रवाई का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। वरिष्ठ आईएएस अफसर पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में सीए सुमन और आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से आज लंबी पूछताछ हुई। जांच एजेंसी 19 करोड़ से ज्यादा के कैश कांड की पूरी कुंडली खंगाल रही है। वहीं पैसों के लोग से पर्दा उठाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, पति अभिषेक झा और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी जांच में मिले दस्तावेज और करोड़ों रुपए की बरामदगी के बाद सीए सुमन कुमार को 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया। तो वहीं रविवार को सीए सुमन से ईडी के जोनल ऑफिस में लंबी पूछताछ की गई। इंटरोगेशन में घर से बरामद कैश के साथ ही संपत्ति के कागजातों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अब तक सुमन इन पैसों को खुद का बता रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन पैसों और बेनामी संपत्ति के पीछे कोई और है, जिसे लेकर पूछताछ शुरू हुई। सीए सुमन कुमार से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी इंटरोगेशन हुआ है। दोनों की पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। बड़े अधिकारियों से संपर्क को खंगाला जा रहा है, जबकि जब्त दस्तावेजों और पैसों के स्रोत को लेकर ईडी की पूछताछ हुई। जो दस्तावेज मिले हैं उनका भी मिलान किया गया है, जिसके बाद तथ्यों के आधार पर सुमन से पूछताछ हुई। ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी समन जारी कर लंबी पूछताछ की है। उम्मीद जताई जा रही है कि अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। खुलासा सुमन के साम्राज्य को लेकर भी किया गया है। सीए सुमन के घर और दफ्तर के पते पर कई कंपनियां निबंधित हैं। सीए सुमन का भाई पवन कुमार सिंह कई कंपनियों में निदेशक है, जबकि आईएएस पूजा सिंघल की रिश्तेदार सीपिका और कमलेश सिंघल भी निदेशक हैं। सभी कंपनियों का पता सुमन कुमार, सर्कुलर रोड, रांची के नाम पर दर्ज है। जाहिर तौर पर झारखंड की बड़ी अधिकारी पूजा सिंघल के लिए मुश्किलें कतई कम होने वाली नहीं। संबंधियों के तार से लेकर पूजा सिंघल के पति की तो कुंडली खंगाली ही जा रही है। पैसों के उस लोक से भी पर्दा हटाने की कोशिश हो रही है, जिसके जरिए अब तक 19 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए जा चुके हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। एक और रांची में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से पूछताछ चलती रही, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ईडी की कार्रवाई से बौखलाहट में प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आई। जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम का प्रदर्शन, सीएम का नाम लिए जाने पर प्रोटेस्ट। आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के लगाए आरोप के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। ईडी की छापेमारी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम घसीटे जाने के बाद जेएमएम ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास प्रोटेस्ट किया। जेएमएम नेताओं का कहना था कि सीए पर मुख्यमंत्री का नाम लिए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। राज्य में सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। झारखंड की राजनीति अब सड़क पर उतर आई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता ईडी छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए जाने को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है, जो कथित दबाव की बात सामने आ रही है, उसी के तहत प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। जेएमएम के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इस षड्यंत्र को जेएमएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार गिरने वाली नहीं है, ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है।
ये सरकार किसी कीमत में नहीं गिरेगी। लेकिन ये भाजपा के लोग अगर सीए पूजा सिंघल का सीए गिरफ्तार होता है तो उसको प्रेस डालते हैं कि आप हेमंत सोरेन का नाम लीजिए, सीएम का नाम लीजिए कि ये पैसा उनका है। इस तरह से ये गुंडागर्दी पर उतर आई है। आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबी सीए सुमन कुमार पर हुई कार्रवाई से जेएमएम में बौखलाहट है। जेएमएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है नेता के नाम लेने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि केंद्र सरकार का जो एजेंसियां है, केंद्र की ओर से दबाव दिया जा रहा है। झूठ मूठ के आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी महीने में उसकी बर्दाश्त नहीं करेगा। जेएमएम नेताओं का कहना है कि सीए पर मुख्यमंत्री का नाम लिए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा। राज्य में सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। आप लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सड़क पर उतरने की जरूरत हम लोग को इसलिए पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो ईडी जांच चल रहा है उसमें बाजबरदस्ती माननीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको कार्यकर्ताओं कभी भी मान्य नहीं देगी। आईएएस पूजा सिंघल के करीबी सुमन कुमार से लगातार पूछताछ की जा रही है। बीजेपी की दलील है कि झारखंड में कुशासन है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि झारखंड के संदर्भ में वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन सिंह की सरकार जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। दिशाहीन सरकार है, कुव्यवस्था है, कुशासन है। ईडी के रेड में मिले पैसे को पूरी दुनिया ने देखा है। बावजूद जेएमएम अपने को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है। रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सीए को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। उसने खुद कहा है कि बरामद पैसे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा। पकड़ाया जो गिरफ्तार हुआ वो कह रहा है सरेआम अपने मुंह से कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है बोलने के लिए कि ये पैसा हेमंत सोरेन जी का। उसकी स्वीकारोक्ति है कि तुम बोलो ये सारा पैसा हेमंत सोरेन का है। वहीं गोड्डा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शव यात्रा निकाली। कारगिल चौक से मेला मैदान तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली। इस दौरान हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाले गए इस शव यात्रा में गोड्डा के सांसद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। सीएम के सचिव के घर पर छापेमारी के बाद भी वो सीना जोरी पर उतारू हो चुके हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 मई यानी कि परसों तक हेमंत सोरेन को खदान लीज मामले में अपना जवाब देना है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में हेमंत सोरेन के समक्ष विकल्प को लेकर चर्चा होने लगी है। न सिर्फ खुद की सदस्यता बचाने बल्कि सरकार बचाने को लेकर भी हेमंत सोरेन के सामने एक बड़ी चुनौती है। और हेमंत सोरेन सरकार पर निर्वाचन आयोग की लटकती तलवार अब सामने है। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए अब महज 2 दिन ही शेष रह गए हैं। 10 मई तक खदान लीज मामले में निर्वाचन आयोग को जवाब देना ही होगा। तो हेमंत सोरेन के पास क्या कुछ विकल्प है, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। हेमंत सोरेन के जवाब के बाद निर्वाचन आयोग एक अहम फैसला लेगा। जवाब से असंतुष्ट होने की स्थिति में राजभवन को सदस्यता रद्द करने को लेकर पत्र लिखा जा सकता है। राजभवन के द्वारा हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म करने को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन सदस्यता जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का दांव खेल सकते हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद नए नेता के साथ बहुमत का दावा कर सकते हैं।
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की भी संभावना है। गठबंधन के नए नेता के तौर पर सांसद शिबू सोरेन के नाम पर सहमति बनने की उम्मीद है और राजभवन के द्वारा नई सरकार के गठन का बुलावा नहीं आने पर राज्य में बड़े आंदोलन की भी संभावना है। तो ये तमाम बातें ऐसी है जो मुख्यमंत्री के जवाब देने पर अगर असंतुष्टि सामने आती है, वो प्रकट होती है, तो ये चीजें सामने आ सकती है। के सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं हमारी नजरों में। एक, या तो वो इलेक्शन कमीशन के निर्णय आने के बाद इस्तीफा दे दे, या दूसरा, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें गवर्नर डिसमिस करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन का निर्णय आना बाकी है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसे हम लोगों ने आरोप लगाए थे और प्रथम दृष्टया इलेक्शन कमीशन ने सारे दस्तावेज को चीफ सेक्रेटरी से मंगवा कर संतुष्ट होकर इन्हें नोटिस दिया है, तो कानून विशेषज्ञों का भी कहना है कि ये ओपन एंड शट केस है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जानी तय है। तो ऐसे में तो सिर्फ दो ही विकल्प है, या सदस्यता जाने के बाद या तो वो इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा नहीं देकर वो अड़े रहेंगे तो उनकी सरकार डिसमिस हो जाएगी। तीसरा तो कोई विकल्प दिखता नहीं।